Everyone, as you all know, we are discussing the chapter Source of Energy, and today's topic is conventional source of energy. Conventional source of energy is that source of energy which cannot be renewed and is present in a limited quantity. Conventional source of energy का मतलब है वो source of energy जो renew नहीं हो सकते and जो limited है quantity में हमारी अर्थ में. इसके एग्जाम्पल हैं कोल एंड पेट्रोलियम. While the non-conventional source of energy is that source of energy which can be renewed and is present in a large quantity. और नॉन कन्वेंशनल सोर्स का मतलब वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि क्या है इस अर्थ में क्या है सबसे ज़्यादा है क्वांटिटी में और उसको हम टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया. ओके, इन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट फॉसिल फ्यूल्स. और अब हम सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इन एंशियंट टाइम वुड वॉज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. अगर पुराने समय की हम बात करें तो जो वुड है वो सबसे कॉमन सोर्स था हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने का. यानी कि अगर किसी को हीट चाहिए होती थी तो वो क्या करता था, वुड के थ्रू क्या करता था, हीट को लेता था या फिर प्रोड्यूस करता था. द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वॉज ऑल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़. अगर वैसे तो एनर्जी के सोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन अगर विंड और वाटर की बात करें, ठीक है, तो ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन इनका हम सिर्फ कुछ लिमिटेड एक्टिविटीज़ में इनका यूज़ कर सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेस. क्या आप इनके कुछ यूजेस के बारे में सोच सकते हैं. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पॉसिबल. और जब कोल का डिस्कवरी हुई तो उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसने क्या पकड़ी, एक रफ्तार पकड़ी. Increasing industrialization had led to better quality of life all over the world. और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वैसे ही लोगों की जो लाइफ थी उसमें क्या आती गई, बेटर एक क्वालिटी आती गई. मतलब लोगों को फैसिलिटीज़ मिलने लगी, सब कुछ होने लगा. इट ऑल्सो कॉज्ड द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट ट्रिमेंडस रेट. और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एनर्जी की डिमांड थी वो बढ़ने लगी. द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी वॉज लार्जली मेड बाय फॉसिल फ्यूल्स. और ये जो ग्रोइंग डिमांड थी, ठीक है, किसकी एनर्जी की, वो किसके थ्रू पूरी कर रहे थे लोग, फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू, यानी कि कोल और पेट्रोलियम के थ्रू क्या कर रहे थे, पूरी कर रहे थे. क्योंकि बेटा आपको पता होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ होता है. और उन मशीन्स में डीजल वगैरह का यूज़ होता है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, वर्किंग हो सके. Our technologies were also developed for using these energy resources. हमने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को भी काफ़ी डेवलप किया है इन एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए. बट दीज फ्यूल्स वर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. लेकिन ये जो फ्यूल्स हैं ये आज के बने हुए नहीं हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बने थे, ठीक है, किससे, डेड डिकेइंग मैटर से बने थे, ठीक है. और ये क्या है, लिमिटेड है क्वान्टिटी में. द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. आपको पता होगा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि दोबारा हम इनको रिन्यू नहीं कर सकते हैं. सो वी नीड टू कंजर्व देम. इसलिए हमको इनको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए, इनका कम से कम सही तरीके से एक यूज़ करना चाहिए. इफ़ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दीज रिसोर्सेज एट सच अलार्मिंग रेट्स वी वुड सून रन आउट ऑफ एनर्जी, ठीक है. और अगर हम इनका अभी भी अलार्मिंग रेट पे अगर हम इनका यूज़ करना कम नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक दिन ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा और हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इनको नहीं देख पाएगी. और हमें अपनी जो लाइफ है वो पुराने टाइम के अकॉर्डिंग फिर से क्या करनी पड़ेगी, स्पेंड करनी पड़ेंगी. इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी वर एक्सप्लोर्ड. और इन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या किया गया है, इनके ऑल्टरनेट यानी कि इन्हीं के जैसे और जो रिसोर्स एनर्जी के उनको यूज़ किया गया है. बट वी कंटिन्यू टू बी लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट. लेकिन आज भी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स की अगर डिमांड हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए वो किससे करते हैं, अगर उन्हें एनर्जी चाहिए, ठीक है, अपनी एनर्जी को डिमांड को पूरा करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करती हैं. Burning fossil fuels has other disadvantages too. अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एडवांटेज है, ठीक है, इससे हमारा काम जो है जल्दी होता है, टाइम पे होता है, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. लेकिन एडवांटेजेस होने के साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है.
वी लर्नड इन क्लास 9th अबाउट एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हमने क्लास 9th में पढ़ा था एयर पॉल्यूशन के बारे में कि जो एयर पॉल्यूशन जो कॉज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कोल और पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट है उनके जलने की वजह से हो रहा है। The oxides of carbon, nitrogen and sulfur that were released on burning fossil fuels were acidic oxides। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ऑक्साइड्स हैं कार्बन के, नाइट्रोजन के और सल्फर के, जब वो बर्निंग के बाद फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के रिलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। दिस led to acid rain which affect our water and soil resources। और इसकी वजह से फिर क्या होता है, एसिड रेन होती है जिससे हमारी जो सॉइल है और वाटर है उसकी क्वालिटी जो है वो क्या होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। इन एडिशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी की वजह से, इस एयर पॉल्यूशन की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इन एनर्जी रिसोर्सेज के यूज़ होने की वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो रहा है। ठीक है बेटा। द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कैन बी समवट रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस एंड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड एशेज इनटू द सराउंडिंग। ये जो पॉल्यूशन है, ये जो पॉल्यूशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, इसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन कैसे, अगर कंबशन का जो प्रोसेस होता है वो प्रॉपर हो और ये जो मतलब उस टाइम पे जो हार्मफुल गैसेस निकल रही है, फिर एशेज निकल रहे हैं, उन्हें सराउंडिंग्स में ना जाने दिया जाए। मतलब कुछ ऐसी टेक्निक लाई जाए जिससे वो क्या कर सकें, वहीं उसका यूज़ कर सकें। Beside being used directly for various purposes in gas stoves and vehicles, do you know fossil fuels are major fuels used for generating electricity? फॉसिल फ्यूल्स का काम सिर्फ हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। लेट अस प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिसिटी एट अवर स्मॉल प्लांट इन द क्लास एंड सी व्हाट गोज इनटू प्रोड्यूसिंग आवर फेवरेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है जिसमें हमने क्या करना है, हमने एक प्लांट बनाना है और उसमें अपनी फेवरेट फॉर्म ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। This is our turbine for generating electricity. The simplest turbine have one moving part, a rotator blade assembly। यहाँ पे बेटा आपको एक एक्टिविटी दी गई जिसमें आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है। इसमें आपने करना है, टेक अ टेनिस बॉल एंड मेक 3 स्लिट्स इनटू इट। आपने करना है, एक टेनिस बॉल लेनी है, ठीक है, उसके 3 स्लिट्स बनाने हैं। पुट सेमी सर्कुलर फिन्स कट आउट ऑफ मेटल शीट इनटू दी स्लिट्स। उसका सेमी सर्कुलर फिन्स जो है, ठीक है, आपने उसको कट करना है, ठीक है, और मेटल शीट पे लगा देना है। ठीक है। Pivot the tennis ball on the axle through its center with a straight metal wire fixed with rigid support। उसके बाद आपने जो टेनिस बॉल है उसको क्या करना है, सेंटर पे क्या करना है, अटैच करना है। ठीक है, बिना एक रिजिड सपोर्ट के साथ। ठीक है। नाउ कनेक्ट अ साइकिल डायनेमो ऑन दिस। उसके बाद आपने क्या करना है, एक साइकिल डायनेमो को उससे कनेक्ट करना है। कनेक्ट अ बल्ब इन सीरीज। उसके बाद जो बल्ब है उन्हें सीरीज में क्या करना है, लगाना है। डायरेक्ट a jet of water or steam produced in a pressure cooker at fins। what do you observe। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक कुकर लेना है और उसमें क्या करना है, वाटर को हीट करने के लिए रख देना है। यानी कि बेटा आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा इस पिक्चर में, आपने करना है, एक प्रेशर कुकर लिया, ठीक है, आपने हीट जलाई, ठीक है, उससे क्या हुआ, स्टीम प्रोड्यूस हुई। स्टीम ने जाके क्या करा, जो टेनिस बॉल थी उसको मूव कराया। ठीक है, उसके मूव होने से क्या हुआ, जो उसका जो इफेक्ट था वो डायनोमो में गया एंड डायनोमो में जाने के बाद वो जो डायनोमो से कहाँ गया, बल्ब के पास गया और जो बल्ब है वो जल गया। ठीक है। दिस इज अवर टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, हमारी एक टर्बाइन है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। द सिंपलेस्ट टर्बाइंस हैव मूविंग पार्ट, रोटेटर ब्लेड असेंबली। और जो सिंपलेस्ट टर्बाइन है उसका एक मूविंग पार्ट है और एक रोटेटर ब्लेड असेंबली भी है। द मूविंग फ्लूइड एक्ट ऑन द ब्लेड्स टू स्पिन दैम एंड इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर। और जो मूविंग फ्लूइड है के बीच में क्या कर रहे हैं, ब्लेड्स को स्पिन करा रहे हैं और एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। दस वी सी दैट बेसिकली वी नीड टू मूव द फैन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि हमें ये जो फ़ैन लगा है बीच में उसको क्या करना है, मूव कराना है। द रोटर ब्लेड विथ स्पीड विच would turn the shaft of dynamo and convert the mechanical energy into electrical energy। तो सिंपल सी बात यह है कि बेटा यहाँ पे क्या होगा, आपने हीट प्रोड्यूस करनी है, आपने आग जलानी है, ठीक है, गैस में।
उसके बाद आपने उसके ऊपर एक प्रेशर कुकर को रख देना वाटर को फिल करके, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी स्टीम प्रोड्यूस होगी उसको कहाँ ले जाना है, जो हमने फ़ैन लगा रखा है यानी कि जो टेनिस बॉल अटैच करके जो हमने फ़ैन लगा रखा है उसे मूव कराना है। जब वो मूव होगा तो उसके इफेक्ट से डायनमो मूव होगा और डायनमो के मूव यानी कि जो कनेक्ट बल्ब हो रखा है वो जल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो प्रोसेस, आपका जो प्लांट था एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, वो हो जाएगा। और आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी डायनमो में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया है। इसके आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।